हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन। और नॉन में हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन। क्योंकि जब भी हम किसी तरह का एरर बनाते हैं तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानना और समझना बहुत जरूरी होता है, पहचानना स्पेशली बहुत जरूरी होता है, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम सीखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन। सबसे पहले मैंने कल बताया था कि बच्चे नॉन एक नेमिंग वर्ड है। सर नेमिंग वर्ड किसका? जो चीजें हमें दिखाई देती है, जिसे हम विजिबल कहते हैं और जिसे हम महसूस कर सकते हैं, फील करना उन। और सर विजिबल क्या क्या हो सकता है? या तो पर्सन होंगे, या तो प्लेस होंगे, या थिंग्स होंगे, एनिमल होगा। और जिसे हम फील करते हैं, जैसे हैप्पी, ये फील कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे नॉन कहलाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने। मैंने लिखा राजू हेल्प्ड मोहन। राजू हेल्प्ड मोहन यस्टरडे, ठीक है। आप यहां पे देखोगे ये राजू क्या है, तो आप बोलोगे सर इस वर्ब का ये ना सब्जेक्ट है। फिर ये मोहन क्या हुआ? सर मोहन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ। मोहन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। अगर राजू सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो आप देख रहे हो कि राजू किसी पर्सन का नाम है, किसी लड़का का नाम है। तो आप यहां बोल दोगे सर ये नेमिंग वर्ड, ये नाम बता रहा है तो ये नाउन है, ठीक। और ये मोहन भी नेम बता रहा है तो ये क्या है? नाउन है। दोनों नाउन हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं हु हेल्प्ड मोहन, मोहन को कौन मदद किया, तो सर ये नॉन तो ऐसा नॉन है जो हु का रिप्लाई दे रहा है, ठीक। हु का रिप्लाई दे रहा है। और यहाँ मोहन भी नाउन है। लेकिन अगर मैं बोलूं राजू हेल्प्ड हुम, राजू ने किसकी मदद की, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हुम का रिप्लाई दे रहा है। यानी कि ये हुम का रिप्लाई कर रहा है और ये हु का रिप्लाई कर रहा है। यानी कि पर्सन जो है अपने आप में अगर सब्जेक्ट होता है तो बच्चे हु का रिप्लाई करता है। हु का रिप्लाई करने वाला वर्ड क्या होगा? अपने आप में नाउन होगा, ठीक है। लेकिन जो पर्सन होगा वो रिप्लाई करेगा हु का, तो सब्जेक्ट कहलाएगा। और जो रिप्लाई करेगा हुम का, वो अपने आप में क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। यहां तक चीजें सीख पाया आप? मैंने बोला आई लाइक आइसक्रीम। एक सेंटेंस लिखता हूं। मैंने लिखा आई लाइक आइसक्रीम, ठीक है। आई लाइक आइसक्रीम। व्हाट डज आई लाइक? अगर मैं पूछूं मैं क्या पसंद करता हूं, तो आप बोलोगे सर यू लाइक आइसक्रीम, हम आइसक्रीम पसंद करते हैं। यानी कि ये अपने आप में व्हाट का रिप्लाई दे रहा है। क्या का रिप्लाई दे रहा है बच्चे? व्हाट का रिप्लाई दे रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। नाउन कहलाएगा, ठीक है। हु लाइक आइसक्रीम, सर यहाँ पे आई आंसर दे रहा है हु का, तो हु अपने आप में नाउन नहीं कहलाएगा, हु अपने आप में प्रोनाउन कहलाएगा। यानी कि आप ये समझ सकते हो, मेरा मतलब ये समझ सकते हो कि अगर आइडेंटिफाई करना है किसी नाउन को, तो हर वो वर्ड जो हु का और हुम का या व्हाट का रिप्लाई देगा, वो कहलाएगा अपने आप में नाउन। हु का या हुम का या व्हाट का रिप्लाई देने वाला वर्ड क्या कहलाएगा बच्चे? नाउन का, नाउन कहलाएगा। और ये सिर्फ और हु, हुम और व्हाट सिर्फ नॉन का रिप्लाई नहीं देगा, सेम यही चीज प्रोनाउन का भी रिप्लाई देगा। क्योंकि आपको पता है प्रोनाउन जो है नॉन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो आई अपने आप में क्या है? प्रोनाउन है, नाउन नहीं है बच्चा। क्या है? प्रोनाउन है। आई अपने आप में प्रोनाउन है, ठीक है। अगर मैं बोलूं, अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं यहां, मोहन बाउट ए कार। मोहन बाउट अ कार, ठीक है। आपसे अगर पूछे कि मोहन क्या है, सर मोहन अपने आप में नाउन है। क्योंकि ये नाउन इसलिए है, ये हु का रिप्लाई कर रहा है। ये नाउन है, ये हु का रिप्लाई कर रहा है। मोहन बाउट व्हाट, तो सर कार, तो व्हाट का रिप्लाई देने वाला क्या होता है बच्चे? नाउन होता है। तो ये अपने आप में नाउन है। यानी कि प्लेस और थिंग्स हो तो क्या का रिप्लाई करेगा? व्हाट का। और पर्सन हो तो क्या का रिप्लाई करेगा? हु का या हुम का। अगर सब्जेक्ट हो तो हु का और ऑब्जेक्ट हो तो हुम का। यहां तक चीजों को समझ पाए? तो बच्चे इसी तरह से हम नाउन को पहचान पाते हैं। एक और बहुत सुंदर सा एग्जांपल दे रहा हूं मैंने लिखा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप सभी को पता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जरा मुझे बताना यहां पे ऑनेस्टी क्या है? व्हाट इज ऑनेस्टी हियर? तो आप बोलोगे कि सर अगर मैं बोलूं व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये जो है व्हाट का रिप्लाई कर रहा है। और व्हाट का रिप्लाई करने वाला क्या होता है सर? नाउन होता है। फिर मैं ऐसे भी पूछ सकता हूं आपको व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? ऑनेस्टी इज द
बेस्ट पॉलिसी। अगर मैं पूछूं ऑनेस्टी इज व्हाट, तो आप बोलोगे सर पॉलिसी। ऑनेस्टी एक पॉलिसी है, बेस्ट पॉलिसी है, तो ये पॉलिसी भी अपने आप में क्या कहलाएगा सर, ये अपने आप में नॉन कहलाएगा, क्योंकि ये भी जो है व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, ठीक है। और इसी को डिटेल ऐड कर रहा है बेस्ट, तो बेस्ट अपने आप में क्या कहलाएगा, तो सर बेस्ट अपने आप में एडजेक्टिव कहलाएगा। हम चीजों को सीखेंगे इसको एडजेक्टिव जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये द अपने आप में क्या है, आर्टिकल है, इज अपने आप में क्या वर्ब है। तो हमने यहां तक नॉन को पहचानने का तरीका सीखा, नॉन को इसी तरीके से हम पहचान पाएंगे, ठीक है। तो बच्चे अभी तक हमने देखा नॉन आइडेंटिफिकेशन, जिसमें हमने पढ़े हु, हुम और व्हाट का रिप्लाई देने वाले वर्ड को हम नॉन कहते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे कंफ्यूजन भी आ जाता है, जैसे मैं दिखाता हूं, राहुल लाइक्स द स्टेशन, राहुल लाइक्स द स्टेशन, ठीक है, राहुल लाइक्स द स्टेशन। ये लाइक अपने आप में क्या है बच्चा, तो सर ये वर्ब है, तो ये वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये वर्ब का अपना सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है सर। बच्चे लेकिन ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो सर राहुल लाइक्स स्टेशन, हु लाइक्स द स्टेशन, सर ये हु का रिप्लाई दे रहा है, तो हु का रिप्लाई देने वाला अपने आप में क्या होता है, नाउन होता है, ये नाउन होगा क्योंकि ये हु का रिप्लाई कर रहा है, ठीक है। राहुल लाइक व्हाट, सर द स्टेशन जो है व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, और ये व्हाट का रिप्लाई देने वाला अपने आप में क्या होगा बच्चा, नाउन होगा, ये व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, नाउन होगा, ठीक। अगर मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं, राहुल वेंट टू द स्टेशन, राहुल वेंट टू द स्टेशन यस्टरडे। अब बोलोगे आप सर यहां भी राहुल व्हाट का, हु का रिप्लाई दे रहा है, हु वेंट टू द स्टेशन, हु का रिप्लाई दे रहा है, तो ये हो गया नाउन। ये वेंट अपने आप में वर्ब है, तो ये वर्ब का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है सर। लेकिन ये स्टेशन यहाँ पे क्या है, स्टेशन क्या है यहाँ पे, अगर मैं पूछूं राहुल वेंट व्हाट, सर ये स्टेशन व्हाट का रिप्लाई नहीं दे रहा है। राहुल वेंट हु, हुम नहीं सर, इसका मतलब है कि राहुल वेंट वेयर, सर ये वेयर का आंसर दे रहा है। और बच्चे वेयर का आंसर देने वाला, वेयर का आंसर देने वाला हमेशा होता है एडवर्ब, क्या होता है, एडवर्ब। तो बात बात में हमने सीख लिया कि एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। तो बच्चा जब भी आप सेंटेंस में वेयर का रिप्लाई देखो, किसी वर्ड का अगर वेयर का रिप्लाई होता है या हाउ का रिप्लाई होता है या फिर वेन का रिप्लाई होता है, तो वो कहलाता है एडवर्ब। तो हमने अभी सीखा नॉन का आइडेंटिफिकेशन और एडवर्ब का आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे टॉपिक 2। बच्चे ये टॉपिक 1 है, ये क्या है, टॉपिक 1 है, टॉपिक 1 नॉन का आइडेंटिफिकेशन। अब हम सीखेंगे टॉपिक 2, ठीक है, टॉपिक 2। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक 2 हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे सीखेंगे नॉन का यूज, नॉन यूज कहाँ किया जाता है, नॉन यूज कहाँ किया जाता है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम ये समझो कि कोई भी वर्ग, कोई भी वर्ग अपना सब्जेक्ट लेता है, ठीक है, और दूसरा बच्चा ये अपना ऑब्जेक्ट लेता है। वर्ब अपना सब्जेक्ट लेता है या तो अपना ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। अब ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट हमेशा या तो नॉन बनेगा या तो प्रोनाउन बनेगा, ये हमेशा गांठ बांध लो, या तो नॉन बनेगा या तो प्रोनाउन बनेगा। ये ऑब्जेक्ट हमेशा या तो नॉन बनेगा या तो प्रोनाउन बनेगा, बच्चा हमेशा याद रखना इसे, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमेशा व्हाट, हु और हुम का ही रिप्लाई करता है, इसीलिए या तो फिर ये नॉन प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट नॉन प्रोनाउन बनता है, ठीक है। वर्ब अपने पास सब्जेक्ट लेता है और अपना ऑब्जेक्ट लेता है। ऐसा अगर मैंने बोला यहाँ पे एक सेंटेंस यहाँ पे बोल रहा हूं मैं, he bought a smartphone, he bought a smartphone, ठीक है, he bought a smartphone। बच्चे ही क्या है, सर खरीदने वाला है, ये बॉट अपने आप में वर्ब है, और सर इसी वर्ब का ये क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, इसी वर्ब का ये क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और ये सब्जेक्ट अपना रिप्लाई किस चीज का कर रहा है, हु का, हु बॉट ए स्मार्टफोन,
ही, तो यहाँ पे ही क्या है, प्रोनाउन है। आप क्लियर यहां तक? अब बॉट, ही बॉट व्हाट, फोन। उसने क्या खरीदा सर, उसने खरीदा है फोन, उसने खरीदा है फोन। तो फोन क्या होगा, ये व्हाट का रिप्लाई दे रहा है सर, तो ये ऑब्जेक्ट बना। क्या बना, ऑब्जेक्ट बना। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बना, तो ये है व्हाट का रिप्लाई देने वाला नाउन। तो सर फिर ये स्मार्ट क्या होगा बच्चे, इस नाउन में डिटेल ऐड कर रहा है। डिटेल ऐड करने वाले वर्ड को मैंने बताया था क्या सर, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या, एडजेक्टिव। और इसके बाद ये जो है ए आर्टिकल है, आर्टिकल है। हाँ, तो ये था नॉन आइडेंटिफिकेशन, नॉन का यूज। दो टॉपिक मैंने पढ़ाया, तीसरा टॉपिक हम लेकर नॉन कंपाउंड। मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।